सो इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक 2x2 मैट्रिक्स लिया था, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स लिया था 10x10 का, जिसको हमने इनिशियली 0 के साथ इनिशियलाइज किया एंड देन we use some variables to maintain the matrix, जैसे कि n represents the number of vertices, i and j जो है वो हमने यूज किया था रोज एंड कॉलम्स को मैट्रिक्स के एक्सेस करने के लिए। n edges क्या रिप्रेजेंट करता था, n edges represented the number of edges in the graph and count is simply a variable that we are using for the loops। तो सबसे पहले हमने यूजर से वो कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस उसके ग्राफ में है वो इनपुट कराया था, फिर नंबर ऑफ एजेस कितनी है उसके ग्राफ के अंदर हमने वो इनपुट करवाया था। देन वी एक्सेप्टेड द सोर्स, एजेस का सोर्स क्या है, कहां से लेकर कहां तक एज जाती है, एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सोर्स टू डेस्टिनेशन वाली जो वैल्यू है उसको 1 कर दिया था। आफ्टर दैट हमने डिस्प्ले किया था एजेस को कि वो एजेस कहां से कहां जाती है। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। तो एक बार ऐसा करते हैं कि इसको रन करके भी देख लेते हैं कि इज इट वर्किंग इन द फाइन फॉर्म और नॉट। सो लेट्स रन दिस वन। So I hope the output screen is visible to you all. So how many number of vertices are there in the graph? Let us suppose 4, the edges are 4. Okay. What is our example? तो हमें example graph भी side पे draw कर लेना चाहिए। Let us suppose our example graph is something like this: 0, 1, 2, and 3. There is an edge from 0 to 1. Okay, there is an edge from 1 to 3, there is an edge from 3 to 2, and there is an edge from 3 to 0. तो अब हम इसका इनपुट दे देते हैं। तो लेट अस गिव द इनपुट। तो वो पूछ रहा है कि आपकी फर्स्ट एज का सोर्स क्या है, 0 से लेकर 1 तक, सेकंड एज 1 से लेकर 3 तक, थर्ड एज 3 से लेके 0 तक, एंड फोर्थ एज इज 3 से लेकर 2 तक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द आउटपुट इट इज शोइंग देयर इज एन एज फ्रॉम 0 to 1, 1 to 3, 3 to 0 एंड 3 to 2। इसका मतलब क्या है, दैट आवर आउटपुट इज करेक्ट। तो व्हाट वी आर एबल टू अचीव इन द लास्ट लेक्चर इज दैट how to create an adjacency matrix for a given graph. So what we are supposed to compute today? Today we are supposed to compute the reachability matrix. What is a reachability matrix? Reachability matrix हमें यह बताता है कि हम कौन सी नोड पर कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और एग्जाम्पल के बाद आई विल एक्सप्लेन टू यू कि हाउ टू क्रिएट द रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। फॉर दैट आई एम गोइंग टू शेयर अ व्हाइट बोर्ड विद यू एंड होपिंग दैट दिस व्हाइट बोर्ड इज नाउ विजिबल टू यू। अगर मान लीजिए हमारा सेम ग्राफ है 0 से लेकर 1 एंड देन 2 to 3, देयर इज एन एज फ्रॉम 0 to 1, there is edge from 1 to 3, there is an edge from 3 to 0 and 3 to 2। अब डायरेक्ट हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें क्या बताता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें डायरेक्ट एज, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एज के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल 0 से देयर इज अ डायरेक्ट एज फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब क्या है, आप 0 to 1 जा सकते हैं, लेकिन क्या मैं 0 to 2 जा सकता हूं? तो इसका आंसर देखिए, यस, मैं 0 से 1 देयर इज अ डायरेक्ट एज, 1 to 3 and 3 to 2 जा सकता हूं। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पाथ, देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम 0 to 2। तो हमने जो ऊपर बनाया है दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये हमें सिर्फ डायरेक्ट एज के बारे में बताता है लेकिन पाथ के बारे में नहीं बताता है।
तो पाथ के लिए मुझे कौन सा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा? आई हैव टू क्रिएट द रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। और रीचेबिलिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए हम कौन सा एल्गोरिदम स्टडी किए हैं? हमने वी हैव डन द वॉर्शल्स एल्गोरिदम, हमने वॉर्शल्स एल्गोरिदम पढ़ा है। तो हम उसी वॉर्शल्स एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आज, to see कि how we can compute the reachability matrix from the given adjacency matrix। यानी अगर हमारे पास एक adjacency matrix given है तो हम उसमें से reachability matrix को कैसे compute कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Let us go back to our programming window। तो we are back to our programming window। I hope this is clear to all। तो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए हमने जो वेरिएबल्स पहले प्रोग्राम में यूज किए थे उसके एडिशन में मुझे कौन कौन से मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स तो हमें गिवन ही है, तो अब हम लोग एक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग दो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स यूज करेंगे। वन इज कॉल्ड R1 एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड R2। ओके। जनरली हम लोग क्या करते थे कि हम लोग R0, R1, R2, R3 या R4, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस R4, अगर आपकी 4 वर्टिसेस हैं तो हम लोग R0, R1, R2 और R3 और R4 को यूज करते हैं। लेकिन हम हमारे प्रोग्राम में सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ R1 एंड R2 ही यूज करेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे एक मैट्रिक्स बनता जाएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R1, जो नया मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R2। कहने का मतलब क्या है? जब आप R1 बनाएंगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय R1, जब आप R2 बनाएंगे दैट विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय R1। तो हमें एक्स्ट्रा मैट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप कौन सा इस टाइम मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है k। k किस लिए यूज करेंगे? कि आप इस समय R1 बना रहे हैं, R2 बना रहे हैं, R3 बना रहे हैं या R4 बना रहे हैं, आप कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको काउंट करने के लिए हम लोग इसको रखेंगे। तो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू स्टार्ट विद आवर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या है? इफ यू ऑल रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एल्गोरिथम? The first step of your algorithm is to copy the adjacency matrix to the R0 matrix। ठीक है। आपका जो R0 मैट्रिक्स है उसके अंदर आप कॉपी करेंगे अपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। कॉपिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स टू R0। अब हमने R0 तो बनाया ही नहीं है, जैसे मैंने कहा कि R1 को ही यूज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग R1 के अंदर ही इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी कैसे करना है? हम सिंपल लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो इसके अंदर हम लोग सेकेंड लूप लगाएंगे कॉलम के लिए फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ठीक है। तो कॉपी कैसे करना है? वन बाय वन एलिमेंट को अब हम लोग एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स के अंदर कॉपी करेंगे। दैट मींस R1 ऑफ I एंड j इज इक्वल टू एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स दैट इज A, D एंड J हमने बनाया है I and J। So this is the for loop जिसकी हेल्प से we will be able to copy our adjacency matrix to the R0 matrix. In this case, R0 matrix is being represented by the R1. Next is we are going to compute the or find the reachability matrix. अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम अपने प्रोग्राम का रीचेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। अगर आप सबको याद होगा तो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर लूप क्या था?
for k is equals to 1 to n, for j I is equals to 1 to n, and for j is equals to 1 to n. तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे for k is equals to 1 to n. लेकिन आपने शायद ध्यान से देखा होगा कि मैंने 1 to n की बजाय 0 to लेस देन n लिखा है. वो इसलिए लिखा है बिकॉज योर एरे स्टार्ट्स विद द इंडेक्स 0. यानी अगर मैं 1 से 4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0 to 3 इन द एरे फॉर्म. तो फॉर k इज इक्वल्स टू 0 to लेस देन n. नेक्स्ट लूप क्या है? फॉर i इक्वल्स टू 0, I less than n and I plus plus. Okay. And what about our third loop? Our third loop is for j equals to 0, j less than n and j plus plus. तो ये हमारी तीनों लूप्स लग गई हैं. अब इन तीनों लूप्स के अंदर हाउ टू कंस्ट्रक्ट योर न्यू रीचेबिलिटी मैट्रिक्स. यानी अगर आपको R0 गिवन है तो R1 कैसे बनाना है, R1 गिवन है तो आपको R2 कैसे बनाना है. उसका फॉर्मूला शायद आप सबको याद होगा. हमने करना क्या था? हमने R ऑफ K का I, J एलिमेंट कंप्यूट करना है. तो दिस इज इक्वल टू R ऑफ K माइनस 1. यानी पिछले मैट्रिक्स की I, J वैल्यू को चेक कीजिए और पिछले मैट्रिक्स की यानी R, K माइनस 1 पिछले मैट्रिक्स का I, K एंड पिछले मैट्रिक्स का K, J, ये दोनों चेक कीजिए. अगर this is equal to 1 or these two both are equal to 1, then your final value will also be 1. Otherwise, Rk of I, J will be equal to 0. तो अब हमने इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर लिखना है. तो वो कैसे लिखना है प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए. जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर R0, R1, R2, R3, R4 नहीं लेंगे. हम सिर्फ दो मैट्रिक्स लेंगे, एक R1 और एक R2. R1 means the last given matrix and R2 means the new matrix you want to compute. तो हमने न्यू मैट्रिक्स कंप्यूट करना है विच इज इक्वल टू R2. तो उसके लिए हम लोग R1 की वैल्यू को चेक करेंगे. तो चेक कैसे करना है यहां पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा. इफ, ठीक है, तो सबसे पहले इफ में क्या कंडीशन है? पिछला मैट्रिक्स कौन सा है? R1 ऑफ I एंड J इफ इट इज इक्वल टू 1. ये हमारी पहली कंडीशन हो गई. आप देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या थी? पिछले मैट्रिक्स का I, J को चेक कीजिए कि क्या वो 1 है या नहीं है. और हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? पिछले मैट्रिक्स का I, K वैल्यू को चेक कीजिए. यानी R1 ऑफ I एंड K. और दूसरी वैल्यू क्या है? R1 of K and J. So I hope this thing is clear. We have written the whole formula. The first value is R1 of Ij should be equal to 1 or R1 of Ik and R1 of Kj. This should be equal to 1. तो अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 1 है, then our final output should be equal to 1. If this is true, then R2 of Ij should be equal to 1
Okay. Else R2 of I and j is equal to 0. So that is it. So that is it. What we have computed here is that we have computed the value of both the new matrix. Okay. अब हमने करना क्या है, जब नई मैट्रिक्स को हमने बना लिया है, then what we are supposed to do, we are supposed to copy this new matrix into R1. अब ये जो हमने नया मैट्रिक्स बनाया है R2, उसको R1 में कॉपी कर देंगे। ये क्यों करेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने R0 मैट्रिक्स कंप्यूट किया और R0 को R1 मान लिया। अब R1 की हेल्प से हमने किसको कंप्यूट किया, R2 को। अब जो नया मैट्रिक्स है R, इसका अगला वो कैसे कंप्यूट होगा, हम R2 को फिर दोबारा से R1 में डाल देंगे और R1 से फिर से दोबारा R2 को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, R1 से R2 को बना रहे हैं, लेकिन जब R2 को कंप्यूट कर लेते हैं तो उसको R1 में कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर दोबारा से R1 से R2 को कंप्यूट किया जा सके। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू too much, we are simply going to copy our R2 into R1. तो वो कैसे करेंगे, for I equals to 0, I less than n and I plus plus. For j equals to 0, j less than n and j plus plus. अब कॉपी कैसे करना है, R1 of I j is equal to R2 of I j. That is it. कॉपी हो गया है। अब कॉपी करने के बाद हमारा सारा काम खत्म हो गया है, हमने रीचेबिलिटी मैट्रिक्स कंप्यूट कर लिया है। और जब हमारा रीचेबिलिटी मैट्रिक्स कंप्यूट हो गया है, what we are supposed to do is we are supposed to print the reachability matrix. अब हमने हमारे reachability matrix को जो हमने अभी अभी कंप्यूट किया है उसको प्रिंट करना है। हमारा reachability matrix कौन सा है, फाइनल reachability matrix is R2। तो आपको क्या करना है, सिंपली R2 को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से सेम लूप लगाऊंगा, for I equals to 0, I less than n and I plus plus, I less than n and I plus plus। ठीक है, तो एक रो को अगर आपने प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सी आउट लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन फॉर j equals to 0, j less than n and j plus plus। And now let us print the display। हमने कौन से मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, R2 को, R2 of I and J। गैप रहे थोड़ा सा हर एलिमेंट के बीच में, इसलिए हम लोग यूज करेंगे टैब। एंड दैट इज द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या हमारा रीचेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले करंट फाइल को कंपाइल करेंगे। लेट्स होप देयर इज नो एरर, इट इज शोइंग दैट देयर इज नो एरर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉजिक करेक्ट है। लॉजिक को चेक करने के लिए अब हमें इसको रन करना पड़ेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो लेट अस रन दिस। तो रन करते समय आई होप द आउटपुट विंडो इज विजिबल टू एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आपको आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा हूँ। सो होपिंग दैट दिस आउटपुट स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो आउटपुट चेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एग्जाम्पल सेम वही वाला लेना पड़ेगा, सो दैट
हम लोग बाद में आंसर को भी वेरीफाई कर सकें कि हमारा आंसर करेक्ट था या नहीं था। तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या कहता है, हमारा ओरिजिनल गिवन ग्राफ ये था। हमारी एक एज थी 0 to 1, एक एज थी 1 to 3, एक एज थी आई थिंक सो 3 to 0 और एक 3 to 2। तो अब हम इसी एग्जाम्पल के लिए हमारा मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन दिस ग्राफ, 4, नंबर ऑफ एजेस आर 4। पहली एज है 0 से लेकर 1 तक, दूसरी एज है 1 से लेकर 3 तक, तीसरी एज है 3 से लेकर 0 तक, और लास्ट एज है 3 से लेकर 2 तक। एंड दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। ये हमारी फाइनल आउटपुट है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आउटपुट करेक्ट है। सबसे पहले तो वो हमें हमारी एजेस बता रहा है। वो एजेस में क्या बता रहा है, देयर इज एन एज फ्रॉम 0 to 1, देयर इज एन एज फ्रॉम 1 to 3, देयर इज एन एज फ्रॉम 3 to 0, एंड देयर इज एन एज फ्रॉम 3 to 2, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप 0 से 1 पर भी जा सकते हैं, 3 पर भी जा सकते हैं, 2 पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही। आप 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप 1 से 3 तक जा सकते हैं, बिल्कुल। 0 तक भी जा सकते हैं और वापस 1 तक भी आ सकते हैं और 2 पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। सिमिलरली आप 3 से भी हर जगह जा सकते हैं, लेकिन 2 से कहीं पर भी नहीं जा सकते। सो दैट मीन्स दिस इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक चीज जो है वो हमें नहीं मिली है, वो ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 एंड R4। हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू मिली है, R4, यानी हमारे फाइनल मैट्रिक्स की। लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3, वो अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन हमने कंप्यूट की है। तो अगर मैं उनको भी डिस्प्ले करना चाहता हूं तो वो कैसे कर सकता हूं, अब हम लोग ये चेक करें। तो लेट अस जस्ट मॉडिफाई दिस प्रोग्राम, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं कि हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिस्प्ले ऑल द मैट्रिसेस, सारे के सारे मैट्रिसेस को कैसे डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो यहाँ पर रीचेबिलिटी मैट्रिक्स कंप्यूट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हमारा जो है वो कंप्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा R1 कंप्यूट हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे दैट वी आर नाउ डिस्प्लेइंग द R1। तो यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं, वी आर कंप्यूटिंग which matrix, we are computing K+1 मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने K+1 क्यों लिखा है। मैंने K+1 इसलिए लिखा है बिकॉज द इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा मैट्रिक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो वी आर कंप्यूटिंग K+1 मैट्रिक्स। तो ये हमारा K+1 मैट्रिक्स कंप्यूट हो रहा है। तो कंप्यूट होने के बाद यहाँ पर हम उसको कॉपी कर रहे हैं। तो हमारा मैट्रिक्स बनकर यहाँ पर आ गया है। तो हम यहीं पर उसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पर हम उसको कॉपी करने के साथ साथ ही डिस्प्ले भी कर देते हैं, सो दैट यू डोंट फील द प्रॉब्लम। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर Cout n, यानी नई लाइन में हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। कॉपी करने के साथ साथ ही इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं, दैट इज Cout R2 of I and J। हम क्या डिस्प्ले करने वाले हैं, R2 of I and J। थोड़ी सी स्पेस रहे बीच में, इसलिए अब यहाँ पर लगा देंगे हम लोग /t। तो क्या ये जो हमने छोटी सी मॉडिफिकेशन की है, इससे हमारा प्रोग्राम चलता है। अब हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो ये हमारा बिल्ड भी हो गया है।
अब हम इसको रन करें। तो जब मैं रन कर रहा हूं इसको, तो आई होप दैट द आउटपुट स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। If the output screen is visible to everyone, so let us start. How many vertices are there? 4. How many edges are there? 4. Okay. तो हमारा ग्राफ का एग्जाम्पल क्या था वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। हमारा ग्राफ था 0, 1, 2 एंड 3। 0 से एज जाती है 1, 1 से एज जाती है 3, 3 से 2 एंड 3 से 0। तो इसका एक बार फिर से हम लोग सेम इनपुट जो है वो हमारे प्रोग्राम को दे देते हैं। एंटर द सोर्स ऑफ द एज 0 to 1, 1 to 3, 3 to 0 and 3 to 2, and there you can see the answer comes. We are computing the 1 matrix, we are computing the 2 matrix, we are computing the 3 matrix, and we are computing the 4 मैट्रिक्स। तो पहले क्या आ रहा था, पहले आपको सीधा और सीधा डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा है कि हाउ वी आर एबल टू कंप्यूट द 1 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स एंड 4 मैट्रिक्स। So with this we come to the end of the lecture for the day. In this lecture we have studied how to compute our reachability matrix using the Warshall's algorithm। अगर हमें दिया गया है हमारा adjacency matrix, similarly using this you can also compute the shortest path using the Warshall's algorithm। और यही आज आपका टास्क है। What is your task? Your task for the day is to compute the minimum, you can say shortest path from all pairs। हर नोड से हर दूसरी नोड पर शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करना है यूजिंग द वार्शल्स एल्गोरिथम। और मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा रीचेबिलिटी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन। एंड यूजिंग दिस सॉल्यूशन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द shortest path all pair algorithm। So in this lab this is your task। I hope you have understood this। The code for this program will be available to you in a minute। So best of luck to everyone, and I hope that you will do your lab work sincerely। Thank you।